चार मीनार नर्सरी। जी हाँ, एक ऐसा नाम पिछले 45 वर्षों से आपके बगीचों को खूबसूरत बना रहा है। क्रोटन प्लांट्स, फ्लावर प्लांट्स और इंडोर ऑक्सीजन प्लांट्स, हर्बल प्लांट्स और हाइब्रिड फ्रूट प्लांट्स, बिल्कुल हेल्दी और फ्रेश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। जुबली हिल्स इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सलमान खान ने एक जलसे से खिताब करते हुए जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी की बहुत सारी तफसीलात बताई है और अवाम से बहुत सारे वादे ये किए हैं जैसे ही ये जीत जाएंगे अवाम के मसाइल सबसे पहले हल करेंगे। आइए देखते हैं इसी की ये रिपोर्ट। वो उनकी नींद हराम हो चुकी है क्योंकि मैं आप लोगों को मैं आगाह कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को मैं सही रास्ता दिखा रहा हूं। जिस तरह से हम मुसलमान कभी हमने कांग्रेस की गोद में बैठा तो कभी हमने बीआरएस की गोद में बैठा, मगर ये नहीं सोचा कि हम अपनी खुद की ताकत क्यों नहीं बनाएं। इसीलिए क्योंकि जो बुनियादी हक है हम 15 सालों से हम मांग रहे हैं, 15 सालों से हम तकलीफ को हम झेल रहे हैं और जो आवाज उठा रहे थे वो खुद मरहूम होकर इसी कब्रिस्तान में आराम फरमा रहे हैं। बताओ मुसलमानों, आपकी आवाज जो बन रहा है वो मरहूम होकर इस दुनिया से चला जा रहा है, मगर फिर भी आपको हक अपना हासिल नहीं हो रहा है। आप अपने आप को कमजोर नहीं समझ रहे? क्या हमारा ईमान इतना कमजोर हो चुका है कि आज हम कब्रिस्तान हासिल करने के लिए जिसको हमने वोट डाला, भरोसा किया, आज वो भरोसे को आज तोड़ा है? क्या ऐसे भरोसे को तोड़ने वालों को आप क्या वोट दोगे? आज हम देखते हैं कि हर हमेशा से मुसलमानों को बेवकूफ बनाते आ रहे हैं और मुसलमानों के वोट हासिल करते आ रहे हैं, मगर ये लोगों को मुसलमानों के वोट होना है मगर मुसलमानों के मसले नहीं होना है। आज कब्रिस्तान नहीं है तो बहुत अफसोस की बात है, जब हमारे जिस्म में से सांस जाएगी तो हम कहां पर जाएंगे? कब्रिस्तान को जाना है, कब्रिस्तान को जाना है, 4 कंधों पे जाना है और वो 4 कंधे किसके होंगे? हमारे अपनों के होंगे। तो जब हमारे अपनों के कंधे होंगे तो हम इनके भरोसे पे क्यों बैठे हैं? क्यों बैठे हैं? आपके पास खुद अपनी ताकत है, आपके पास खुद अपनी आबादी है, आप खुद अपनी ताकत को मौजूद कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, मगर अफसोस की बात है हम खुद बटे हुए हैं और हमारे सफों में गद्दार है, मीर सादिक, मीर जाफर की औलादे हैं जो आज हमको इंतशार कर रही है। मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि 4 महीनों से बोराबंडे में मस्जिदों के सामने एहतजाज किया जा रहा है कि हमको कब्रिस्तान दे दो, हमको कब्रिस्तान दे दो, इलेक्शन कोड से पहले हमको कब्रिस्तान दे दो, मगर तुमको सुनने वाला कोई नहीं था। पूरे बोराबंडे के इलाके में कई मसाजिद के सामने मुसल्लियों ने एहतजाज किया और हमने एहतजाज किया, मगर हमको क्या हासिल हुआ? FIR, हमारे ऊपर FIR कर दी गई। और ये FIR क्यों की गई? क्योंकि हमने हिम्मत की, क्योंकि हमने मुकाबला किया। आप देखो 7 से 8 लोगों पर, मुसल्लियों पर FIR दर्ज करते हैं। वो किस लिए करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना बुनियादी हक मांगा, कब्रिस्तान मांगा। हम मुसलमान होने का वजूद वो लोग जिंदा कर रहे थे, आपका जो हक था वो लड़ रहे थे, मांग रहे थे, मगर हुआ क्या? यही कांग्रेस की हुकूमत FIR दर्ज कर देती है हमारे भाइयों पर और मुझ पर FIR दर्ज कर देती है। क्या ये जाती लड़ाई थी? ये कौम व मिल्लत की लड़ाई थी जो उन मुसल्लियों ने लड़ी, जो हम लड़े? ये हमारे घर की लड़ाई नहीं थी, ये अल्लाह के घर की लड़ाई थी, ये दीन के हिस्से की लड़ाई थी। तो आपका भी काम बनता है उनको हिम्मत देना, आपका भी काम बनता है उनके लिए आवाज को बुलंद करना। क्या अगर हमारा भाई होता जिसके ऊपर FIR हुई, क्या आपको तकलीफ नहीं होती? तो हम एक मुसलमान हैं, पहली तो चीज हम कलमे की बुनियाद पे एक भाई है, हम बहन है, मगर अफसोस की बात है उन मुसल्लियों पर FIR हो जाता है
मगर कोई दूसरा मुसलमान उठकर सवाल नहीं करता कि किसकी हिम्मत हो गई कि हमारे भाइयों पर एफआईआर दर्ज की जाती है। क्या उन्होंने गलत किया? खबरस्तान के लिए आवाज बुलंद की। क्या हमको खबरस्तान नहीं जाना है? मरना तो है ना, क्या जिंदा रहना है? मरकर वही खबरस्तान को जाना है और ता क़यामत तक वहीं आराम करना है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक नौजवान की कहानी है। मैं आज से 4 महीने पहले इस जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में दौरा कर रहा था। मेरी एक मुलाकात नौजवान से होती है और वो नौजवान मेरा शुक्रिया अदा करता है और बोलते रहता है कि सलमान भाई हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं पूछा क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया कि आपने जो हलचल पैदा की है जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में, खबरस्तान के ताल्लुक से आपने बहुत आवाज बुलंद की है। 15 सालों से यहाँ के मुसलमान भीख मांग रहे हैं, हमको खबरस्तान दे दो। मगर जैसा ही आप आते हैं हुकूमत हल जाती है और हरकत में आकर फैसला लेने पर मजबूर कर देते हैं आप। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह शुक्रिया, कोई बात नहीं, हम अल्लाह को राजी करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं पूछा कि आपकी आंखों में आंसू क्यों है? वो नौजवान के आंखों में आंसू थे जब शुक्रिया अदा कर रहा था। तो वो बोला सलमान भाई मैं क्या बताऊं, मेरी माँ का इंतकाल हुआ और मैं बाहर में पढ़ाई कर रहा था। मैं इधर आया, मेरे माँ का इंतकाल तदफीन करने के लिए मैं रिटर्न आ गया। मगर यहाँ के हालात देखकर मुझे अफसोस हुआ सलमान भाई। मैं जब मेरी माँ का जनाजा मैं वो बोरावंडे के खबरस्तान में लेकर गया तो जब वहां पर का मैं नजारा देखा, खबर खोदी हुई थी और खबर में नाले का पानी जो है बह रहा था, खड़ नहीं सकते, बो आ रही है। ऐसा गंदे नाले के पानी में मैं अपने वालदा को अपने हाथों से तदफीन कर आ रहा हूं। मजबूर था, सवाल कर रहा था अपने आप से कि यहाँ पर हमारा कोई पूछने वाला है या नहीं, हमारे लिए कोई लड़ने वाला है या नहीं, हमको पूछने वाला कोई है या नहीं। बताओ मुसलमानों, क्या हम इतने बेबस हो चुके हैं? एक नौजवान लड़का, उसके दिल पर क्या बीत रही थी होगी, जिसके जो माँ को वो तदफीन कर रहा था, वही माँ वो लड़के को अपने पेट में 9 महीने रखकर पालती है और वही माँ वो नौजवान की तरबियत करती है, बड़ा कर जो है ना उसके लिए मेहनत करती है, पूरी जिंदगी लगा देती है, कुर्बान हो जाती है। आज वही लड़का अपनी माँ को एक गंदे नाले के पानी में तदफीन कर आ रहा है। तो बताओ हमने कौन सी दुनिया हासिल कर ली, कौन सी आखिरत हासिल कर ली? आज हम देखते हैं कि ये लोग वोट मांगने आते हैं, मगर आज भी हम वहीं पर खड़े हैं। आज हमको हमारा हक हासिल नहीं हुआ। बताओ आप लोग, क्या आपका दिल गवारा करेगा? अगर वो माँ अगर आपकी माँ होती तो आप क्या तदफीन करते? होती ना तड़प, तकलीफ होती ना? कितनी तकलीफ नहीं होती बताओ। जो वालदा आपकी तरबियत करती है, 9 महीने आपको पेट में रखकर पालती है, आप मेहनत करती है, कुर्बान हो जाती है, मगर अफसोस है वो नौजवान अपनी माँ को तदफीन कर आता है और रोने लगता है, बताता है कि ये जमीन के ऊपर भी अजाब है और जमीन के अंदर भी अजाब हो रहा है। सलमान भाई मैं कुछ नहीं कर सका, भाव कुछ नहीं कर सका। क्या ऐसे हालात हमको होना है? ऐसे हालात हम भी देखना चाह रहे? फिर आने वाले इलेक्शन में जवाब देंगे ना? अब अफसोस की बात है, हमारे 130 हमारे कारोबार करने वाले हमारे भाई, जिसमें हिंदू भी है, जिसमें मुसलमान भी है, यहीं पर की जो मार्केट की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ का एक नस्ल हराम है जो यहाँ पर घर तोड़ाता है, मुसलमानों पर जुल्म करता है, इतना हद पार कर देता है कि उसके खिलाफ कोई आवाज उठाने पर भी सोचता है। अफसोस की बात है, वो नस्ल हराम की क्या औकात है? वो नस्ल हराम जो हमारे वोटों से, हमारे वोटों की भीख लेकर आज लीडर बन गया, मगर ये नस्ल हराम को ये नहीं मालूम कि आने वाला इंतखाबात है,
उसको हम जवाब देंगे इंशाअल्लाह। अरे ये नस्ल हराम जो हमारे वोटों की भीख लेता है, हमारे भाइयों के पेट पे लात मारा। यहीं की जो मार्केट थी, बहुत अच्छी मार्केट थी, आज वो मार्केट को रोड पर लाकर डाल दिया। डाला ना? कितने लोगों को मालूम यहां पर मार्केट रोड पे डाल दिया? किसको? हाथ उठाओ पीछे नौजवान, कितनों को मालूम? माशाल्लाह, यहां पर मार्केट है और हमारे हिंदू भाई भी है, मुसलमान भाई भी है, उनकी मार्केट को निकालकर रोड पर डाल दिए। और हमारे पुराने साथी जिनका नाम जानी भाई मरहूम, आरिफ भाई मरहूम, यूसुफ भाई मरहूम, ये बस्ती के लिए बहुत मुकाबला करे, हमारी आवाज बनते थे यहां पर, हमारे लिए लड़ते थे यहां पर, हमारे लिए मुकाबला करते थे यहां पर, मगर ये हमारे 3 भाई तो चले गए। आज मैं पूछना चाहता हूं कि ये 3 भाई तो चले गए, अब कितने लोग तैयार है लड़ने के लिए? यहां पर बताओ, हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार है लड़ने? अब आप माशाल्लाह हमारी बहनों की तादाद ज्यादा दिख रही। बहरहाल ऐसे अब यहां का रोड का भी काम है, यहां के रोड का भी काम है। जिसको 50 लाख आना था तो उसको 15 लाख आए, जिसको 60 लाख आना था उसको 20 लाख आए। कई ऐसी हमारे भाइयों के पर भी जो है ना जुल्म हो रहा है। ये रोड का मसला भी काफी सालों से वैसा का वैसा पड़ा रहा। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इस इंतखाबात में कामयाब करेगा और कामयाबी करेगा ठीक से। और ना तो स्कूल से बच्चों के पढ़ाइयों के जो है मसले बहुत ज्यादा सीरियस है। मैं यहाँ के दौरे कर रहा हूँ तो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो स्कूल को नहीं जा रहे हैं, पता कर रहा हूँ तो मालूम ये चल रहा है कि उनकी माशी हालत कमजोर है माँ बाप की, इसलिए हम स्कूल को नहीं भेज रहे हैं। इंशाल्लाह मैं वादा कर रहा हूँ कि इस बोरावंडे के इलाके में बेहतरीन एक स्कूल भी आएगा, इंटरमीडिएट कॉलेज भी आएगा और डिग्री कॉलेज भी आएगा। इंशाअल्लाह हम तालीम देंगे ना हमारी बच्चों को, तालीम से ही हम हालात बदल सकते हैं। अगर हम तालीम नहीं देंगे तो हमारे हालात नहीं बदलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में आप हमको कामयाब भी करेंगे, आप हमको वो बुलंदी भी देंगे ताकि हम आपकी खिदमत कर सके। अब इलेक्शन का दौर चल रहा है, काफी सियासी जमातें आपके दरमियान में आएगी, चाहे वो बीआरएस हो चाहे वो कांग्रेस हो, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं मगर आपकी बात नहीं करते, आपके तरक्की की बात नहीं करते। इलेक्शंस तो आ रहा है, आप वोट भी डाल रहे हैं मगर जिस तरक्की की बात कर रहे हैं वो तरक्की लापता है। 60 साल हो गए ना, 60 साल बोरावंडा बसकर शायद हो सकता है ज्यादा साल हो गए होंगे, 60 साल से ज्यादा साल हो गए मगर ये बोरावंडे का इलाका आज भी वैसा की वैसा पड़ा है। 60 साल हो गए मगर आज भी तरक्की के नाम पर वोट मांगा जाता है। ये तरक्की कहां पर है पता नहीं, ये तरक्की किधर लापता है पता नहीं। आज तरक्की के नाम पर हर हमेशा आते हैं और आपके वोट पूछ कर लेकर जाते हैं। उनमें और हमारे में फर्क ये है कि वो सिर्फ 5 साल में आते हैं और हम हर दिन आपके दहलीज पर खड़े मिलेंगे हमको इंशाअल्लाह। हम देखते हैं, एक वाकया आपको सुना दूं कि खादिम में और लीडर में क्या फर्क होता है। मैं लीडर नहीं हूं, मैं एक खादिम हूं। आज से 1-1.5 साल पहले हमारी बहन आरटीसी बस के नीचे आ जाती है, यहां पर यूसुफ गुड़े पे, जिसका इंतकाल हो जाता है। मालूम आपको, पहला दिन था वो बहन का, पहला दिन था वो बहन का जो कॉलेज जा रही थी, मगर एक अफसोस वाकया हुआ, आरटीसी बस के नीचे जो है वो बहन आ गई और इंतकाल कर गई। आज से 1.5 साल पहले का। आज जो कांग्रेस का कैंडिडेट है ना, उसके घर के सामने ये हादसा हुआ था, उसी के घर के सामने हादसा हुआ था।
मगर अफसोस की बात है, उनके घर पर मैं जब गया, जैसा मुझे मालूम चला कि हमारी बहन का इंतकाल हो गया है, मुझे वहां पर जाना पड़ेगा क्योंकि मैं खादिम हूं, कोई लीडर नहीं हूं। मैं उनके घर पे जाता हूं और वो लड़की के वालिद से मिलता हूं और मैं बोलता हूं कि आपकी लड़की को मैं लौटा तो नहीं सकता, जो चीज गुजर गई तो अल्लाह के पास चली गई, मैं आपकी वो चीज लौटा नहीं सकता। मैं बोला कि आपकी जो परेशानी है अगर बाहर की तो आप मुझे बेहिजक बोल सकते हैं, मैं आपका एक छोटा सा भाई समझकर आप बोलिए, इंशाल्लाह बराबर कर कर दिखा दूंगा। तो उन्होंने बहुत रोकर अपने आंखों में आंसू लाकर कहा कि मैं एक 50 गज के ऊपर घर बना रहा हूं, 50 गज के ऊपर एक घर बना रहा था मेरे लड़कियों के मुस्तकबिल के लिए, मगर वो लड़की ही चले जो है ना इंतकाल कर गई। अब मैं क्या करूं? मैं कर्जा लेकर बना रहा था जिसका 1 लाख कर्जा था, मगर आज मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं वो 1 लाख का कर्जा फेड़ सकूं। मेरी बेटी का तो इंतकाल हो गया, मगर मेरे पास वो अब ताकत नहीं है, मैं टूट चुका हूं। तो मैं उनको हिम्मत दिया कि बोला आपका कर्जा हम माफ कर देंगे इंशाअल्लाह, आपका कर्जा हम माफ कर देंगे इंशाअल्लाह। मैं वो बोला। और जब क्या इलेक्शन था बताओ, जब क्या इलेक्शन था? नहीं था ना इलेक्शन। तो मैं आज से 1.5 साल पहले जब यूसुफगुड़े में वो हादसा हुआ तो मैं मौजूद था ना मौजूद। आपका कोई लीडर, कोई आपका एमएलए, कोई वहां पर नहीं गया, कोई नहीं गया, कोई जाकर पूछा तक नहीं, कोई जाकर कुछ मदद भी नहीं किया। मैं जाकर वहां पर कम से कम उनकी हिम्मत दिया, उनकी जो कर्जा था कम से कम वो तो फेड़ा। तो आपको ऐसा लीडर होना नहीं, खादिम होना। क्या होना? खादिम होना ना, लीडर खादिम होना ना, जरा खादिम होना, लीडर होना। काम करने वाले को लाओ, काम करने वाले को लाओ। आपका जो ये लीडर्स रहेंगे, ये लीडर्स जो है आपके सिर्फ वोट हासिल करते हैं और चले जाते हैं। क्या काम है इनका? वोट लेना और चले जाना। 60-70 साल से हमारे जिंदगियां गुजर गए, हमारे बड़े गुजर गए, हमारे बुजुर्ग गुजर गए। आज हम यहाँ पर खड़े हैं जहां पर आज भी हम जो हमारे हालात बुजुर्गों ने देखी, आज भी हम वही हालात देख रहे हैं। आप थोड़ा अंदाजा लगाओ, आपकी औलाद भी है, अगर यही औलाद जो आप देख रहे हैं, अगर यही औलाद आपकी अगर कल अगर यही देखेगी तो अफसोस नहीं होगा? होगा ना। आज हमारे हाथ में है कि हम हमारे हालात को बदलेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और एक छोटी चीज कहकर मेरा खिताब खत्म करता हूं। गौर करो इस बात पर, आपको अगर कोई या अरे या तुरे कोई बोल दिए, अगर आपके वालदा या वालिद को अगर कोई गाली दे दिए आपके आंखों के सामने, क्या आप बर्दाश्त करते हैं? जोर से बोलना। वालदा और वालिद की बात कर रहा हूं मैं, जोर से बोलना। अगर आपके वालदा को अगर कोई आपके आंखों के सामने गाली दे रहा, आपके आंखों के सामने अगर वालिद को या वालदा को गाली दे रहा, तो बर्दाश्त नहीं होता ना? तो बताओ, एक मलून गोशा महल में रहता जो हमारे रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी किया, तो मैं उसको सुअर बोला, उसको कुत्ता बोला, सुअर को सुअर बोला, कुत्ते को कुत्ता बोला, तो मेरे पे इनाम दे दिए, मेरे को FIR। ये इनाम दे दिए मेरे को। क्या दिए? खुश हूं मैं, बहुत खुश हूं। क्यों पूछो? अरे हम मुसलमान हैं और जिसके लिए जिंदा है, अरे वो आशिक रसूल जिसके जिस्म में सांस दौड़ रही है, वो भी रसूल के नाम पे है। अगर वो रसूल के नाम पे अगर ये पेपर अगर मेरी हिम्मत तोड़ रहा है,
तो मैं इसे 1000 FIR करने तैयार हूं। अरे ये FIR का, अरे तुम ये FIR से नहीं डरा सकते। अरे हम उनके नाम के गोलियां जो हमारे सीने में लेने तैयार है। ये बैगन के FIR क्या करते हमको? ये बैगन के FIR ये हमारे हैदराबादी में बोल रहा हूं मैं। बैगन के FIR क्या है? बैगन के FIR। अरे रसूलुल्लाह के नाम पे हम शहीद होना पसंद करते होते ना, तो ये कागज के टुकड़े डराते हमको। अरे वो आशिक रसूल जिसके नाम से हम गोलियां हमारे सीनों में लेने तैयार है, तो ये हमको कागज के टुकड़ों से डराएंगे? अरे वो हम कौम हैं जो हम 313 थे तो नहीं डरे, आज हमको ये FIR करके डराना चाह रहे। अरे हम मुकाबला करने तैयार है। ये कांग्रेस की हुकूमत जिसका CM रेवंत रेड्डी है, यही गुस्ताखे रसूल से हाथ मिला रहा है। और यही CM रेवंत रेड्डी रात के अंधेरे में खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी कड़ंगल में 3 कब्रिस्तानों को मिटा दिया। और वही CM रेवंत रेड्डी गुस्ताखे रसूल से हाथ मिला रहा है। और यही CM रेवंत रेड्डी यहां पर एक MLA कैंडिडेट को लाया है, तो ऐसे कैंडिडेट को हम जिताने वाले हैं। जोर से बोलना, कांग्रेस को जिताएंगे। अरे मस्जिद के नाम पे जो है ना, कब्रिस्तान के नाम पे हम आवाज उठाए तो FIR कर दिए। हम रसूलुल्लाह के लिए आवाज उठाए तो FIR कर दिए। तो ऐसी हुकूमत हो ना हमको? किस बात की हुकूमत चला रहे ये? तुम हमको कब्रिस्तान नहीं दे सके मगर हमको FIR दे दिए, तो इनकी बहुत बड़ी नाकामी है। हम ये इंशाअल्लाह इसका जवाब 11 तारीख के दिन इंशाअल्लाह वोट से देंगे। देंगे ना? देंगे ना? इंशाअल्लाह मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब खुल के बोला तो फिर ये लोग खुश हो जाएंगे। अब नहीं, अब हमारे पास भी जबान है मगर हम हिकमत अमली से चलते। हम हिकमत अमली से चलते, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, हर मजहब को लेकर चलना हमारा काम है, हमारी इस्लाम की तरबियत है। मगर हमको अगर जब नाइंसाफी की बात होगी तो बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अगर हम बुज़दिली के जो है ना, सबर के नाम पे, अगर हिकमत के नाम पे अगर बुज़दिल बन जाएंगे तो हमारे हालात और बिगड़ जाएंगे। बोलना पड़ता हमको। अगर आप बोलेंगे कि आज जो है यहाँ कब्रिस्तान नहीं है, आप लेकर चले जाओ हैदराबाद के बाहर, वहां पर बड़ी जगह है, वहां पर तदफीन कर लो, तो क्या आप राजी है? कैसा लेकर जाएंगे हम, बताओ? जहां पर हमारी औलाद आएगी, हमारे रिश्तेदार आएंगे, हमारे दोस्त आएंगे, जब हमारा इंतकाल हो जाएगा तो हमारी खबरों पर आकर दुरूद पढ़ने वाला तो कोई होना ना, होना ना। फिर उतनी दूर कैसा जाएंगे हम? अरे ये बताओ, इतनी हुकूमतें आई ना, कितनी हुकूमतें नहीं आई यहाँ पर, बताओ? कभी कांग्रेस ने धोखा दिया तो कभी BRS ने धोखा दिया। एक छोटी चीज आपकी फिक्र नहीं करे, वो क्या है मालूम? रहमत नगर का कब्रिस्तान, रहमत नगर का कब्रिस्तान जिसमें 18 बस्तियों का एक कब्रिस्तान है। वो कितने बस्तियों का? 18 बस्तियों का कब्रिस्तान है। बहुत गरीब बस्तियों का कब्रिस्तान है वो। जिसका इंतकाल होता ना तो उनके चाहने वालों को डोले में लाते, जनाजे की शक्ल में लाते, मगर जहां पर बस्तियां हैं और जहां कब्रिस्तान है उसका फासला बहुत दूर है। तो जब तदफीन करने के लिए जब जनाजा लाया जाता है तो कुछ दूर तक लेकर जाते हैं, वहां से गाड़ी का इंतजाम कर कर कब्रिस्तान को लेकर जाते हैं। मालूम ना, एक गाड़ी लेके जाते, जरा दूर रहा कब्रिस्तान तो लेके जाते ना, तो वो गाड़ी वालों को अफसोस की बात है 10,000 जो है 12,000 रुपए दे रहे थे हमारे गरीब लोग, गरीब मजलूम। कोई नहीं सोचा कितने दे रहे थे,
10-12 हजार रुपए, आप सोचो एक गरीब जिसके 10-12 हजार रुपए अगर कब्रिस्तान के लिए देना पड़ रहा है, वो भी गाड़ी मैयत को लेकर जाने के लिए, तो ये तकलीफ की बात नहीं है? कितनी तकलीफ की बात है। अब हैदराबाद से अगर बाहर लेकर जाके दे दिए तो कब्रिस्तान कितने पैसे देना पड़ता? लेकर जाएंगे? नहीं लेके जा सकते। तो मैं ये फिक्र करा, फिक्र कर कर एक बेहतरीन गाड़ी का इंतजाम करके दिया, कोई पैसे नहीं लेना बोला मैं। ये आपकी फिक्र करने वाला होना ना। मैं गाड़ी का इंतजाम करा, मैं बोला ये गाड़ी है आप लोगों की, ये जुबली हिल्स के जितने मुसलमान हैं ये गाड़ी का इंतजाम कर सकते। मैं मस्जिदों के ऊपर भी नंबर लगा दिया, अगर किसी को भी गाड़ी होना है वो लोग ये नंबर पे कॉल करना, गाड़ी आपके ने आ जाती। अगर आपके घर में अगर जनाजा या डोला है वो लेकर कब्रिस्तान को चले जाती, आप 1 रुपया नहीं देना। अगर गरीब के जेब में अगर 10-12 हजार बच गए तो कितनी हिम्मत होती उसको, कितनी हिम्मत होती। तो ऐसे गरीबों का, मजलूमों का सोचने वाला एक खादिम आपको होना ना, जोर से बोलना। ऐसा दुश्मनों के कान के पर्दे फट जाना होता, जोर से बोलना ना। अरे इन्होंने गाड़ी का इंतजाम नहीं कर सके, आज हमारी भीख लेने के लिए आ रहे हैं। अरे हमारी भीख के भी तुम जो है ना काबिल नहीं है, क्योंकि तुमने जो हरकतें की, आज मजलूम मुसलमान आज ऐसा बेबस है, ऐसा मजबूर है, उसके हालत देखे तो इतनी बेबसी और मजबूरी की हालत है। वो बेचारा सिर्फ दिन तमाम अपने जिम्मेदारियों में बिजी रहता, उसको फिक्र ही नहीं रहती हमारे दरमियान में क्या हो रहा। आज हम आपके दरमियान में आए, आपको आगाह कर रहा हूं कि आने वाले और एक 4-5 साल बहुत जो है ना मुश्किल भरे होंगे। एक बेहतरीन फैसला लीजिए 11 तारीख को, जहां से इस जुबली हिल्स की कॉन्स्टिट्यूंसी से बेहतरीन एक आगाज होगा खिदमत का, जहां से हर वो मजहब और मिल्लत के लिए काम किया जाएगा। इंशाअल्लाह करेंगे ना। 11 तारीख को क्या करने वाले? जोर से बोलना, HYC। 11 तारीख को किसको वोट देने वाले? 11 तारीख को किसको वोट देने वाले? जोर से HYC। इंशाअल्लाह वक्त बहुत कम है, क्योंकि दूल्हे भाई एक ही है मैदान में, तो पूरों की नजर दूल्हे भाई पे है और तलवार भी तेज हो रही। अभी तेज होने से पहले इतनी परेशानी है, अगर शेरवानी पहन के आ गए तो कैसा रहता। अब खाली कुर्ते पैजामे पे है तो इतनी परेशानी है, तो हम जब शेरवानी पहन लिए तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एक दूल्हे भाई मैदान में हैं आपके, जो आपकी फिक्र करते, आपकी तकलीफ को समझते। आपका बच्चा है और आप ही का है, खिदमत लो। इलेक्शन से पहले भी हम खिदमत करते, इलेक्शन के बाद में भी खिदमत करते। इलेक्शंस तो आएंगे जाएंगे, मगर एक बात याद रख लो, ये खादिम है, इलेक्शन के बाद में भी आपके दरमियान में रहने वाला है। जीत हार अल्लाह के हाथ में है, मगर हम इंशाअल्लाह कोशिश तो पूरी करेंगे, मेहनत तो पूरी करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह की ज़ात भरपूर मेहनत करेगी और एक दूल्हे भाई को जिता के ला लेगी इंशाअल्लाह। वाखुदान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया आप सबका जो वक्त निकाल कर आए भाई। चार मीनार नर्सरी, जी हाँ, एक ऐसा नाम पिछले 45 वर्षों से आपके बगीचों को खूबसूरत बना रहा है। क्रोटन प्लांट्स, फ्लावर प्लांट्स और इंडोर ऑक्सीजन प्लांट्स, हर्बल प्लांट्स और हाइब्रिड फ्रूट प्लांट्स, बिल्कुल हेल्दी और फ्रेश। चाहे आपका फार्म हाउस हो या होम गार्डन, हम प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट गार्डनिंग सर्विस और मेंटेनेंस भी। जी हाँ, हमारे यहाँ कोरियन कारपेट ग्रास भी अवेलेबल है, परफेक्ट फॉर टेरेस, बैल्कनी और डेकोरेशन के लिए। प्लांट्स रेंट पर भी दिए जाते हैं। चार मीनार नर्सरी, तालाब कट्टा मेन रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9849291273। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।